हेलो दोस्तों, कैसे हो? बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली कुछ बिज़ी हो गया था। काफ़ी सारे नए प्रोजेक्ट आए हैं। तो आज की डेट में बात करने वाला हूँ मैं कि कैसे हमको उल्लू बनाया जाता है। ये एजुकेशन सिस्टम के द्वारा, समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, सबकी पोल पट्टी खोलने वाला हूँ मैं। इस पे कोई खुल के बात करता नहीं है। कल वैसे ही एक सीरीज़ देख रहा था, अलग सर के ऊपर थी, ये अपने फिज़िक्स वाला। तो उसमें कई सारी चीज़ें मतलब पॉइंट आउट की हैं और वो खुल के नहीं बताते हैं। मतलब चलो एक एक कम से कम हिम्मत तो की इन लोगों ने सच्चाई बताने की, लेकिन फिर भी खुल के नहीं बताए। तो मैं वो चीज़ खुल के बताने वाला हूँ कि कैसे हमको मतलब हम पैदा होते हैं। फिर उसके बाद एक तरह से ट्रेनिंग मिलने लग जाती है अपने को गुलाम बनने की। स्कूल में जाते हैं, अगर सरकारी स्कूल में गए, तुम बड़े सपने लेके बैठे हो जैसे कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो जैसे अपने टीचर को बताओगे ना, तो टीचर तुमको डीमोटिवेट कर देगा, बोलेगा कि तुम्हारे पापा की सैलरी कितनी है, उससे मल्टीप्लाई करो, तो उससे इतने गुना मल्टीप्लाई करो तो इतना बड़ा वो फीस बन के आता है, 50 लाख 60 लाख, कहाँ से लाओगे, ऐसा वैसा ऐसा करके डरा देंगे। और अगर मिडिल क्लास के हो गए तो ज़बरदस्ती वो थोपा जाएगा तुमको। अगर तुमको नहीं भी बनना होगा ना, तुमको थोपा जाएगा। ऐसे ही अपना अपन स्कूल में होते हैं। फिर स्कूल में होते हैं तो मार्क्स के लिए बार बार प्रेशर किया जाता है कि पढ़ो 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 पढ़ो, और पर्सनैलिटी ग्रो होने नहीं देते। बस पहले भी बात कर चुका हूँ इस पर। आज नया ये ऐड करने वाला हूँ कि अ, जब हम क्लास 12th में पहुँचते हैं, 11th में पहुँचते हैं, तो आईआईटी, जेई, ये सब का प्रेशर बनने लग जाता है। कल अ, जैसे कल का बताता हूँ। सीरीज़ में मैंने देखा कि कोटा में एक लड़का रहता है। वो मस्त आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा होता है। और जो क्लासरूम, जो इनके ना एक कैटेगरी बनी होती है क्लासेस की, A1 A2 A3। तो A3 में रहता है, A2 में जाने के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। तो अचानक मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है, इतना ज़्यादा ले लेता है कि वो मतलब नींद आती है और सीढ़ियों से गिर पड़ता है और एग्ज़ाम दे नहीं पाता है। तो वो इतने ज़्यादा ब्रूटल होते हैं वहाँ के जो टीचर लोग, वो सीधे A9 में पटक देते हैं उसको। वो और ज़्यादा रगड़ने लगता है खुद को। और ऊपर से घर वालों का फ़ोन अलग आता है, बोलते हैं कि तेरे को सीरियस होना पड़ेगा, हमने इतना यहाँ यहाँ से कर्जा लिया है, और मतलब पापा को तो ये आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसा वैसा इमोशन, बिल्कुल इमोशनल ब्लैकमेल टोटल। और वो बच्चा फिर एक्सट्रीम स्टेप ले लेता है बाद में। ये अब सच है या नहीं है ये तो नहीं पता, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता है यार। और ये भड़वे अपने ऊपर लेते भी नहीं है ब्लेम, प्रेशर पे प्रेशर डाले रहते हैं। पहले क्या है, बचपन में जब बच्चा बड़ा धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है, तब तो मस्त मस्ती में निकलता है सब कुछ। फिर इसके ऊपर ना, जैसे ही 10वीं 11वीं में पहुंचता है, मैं अपनी बात करूं तो 10वीं 11वीं में पहुंचता है, तो उसके ऊपर दबाव सा डालने लग जाते हैं कि तेरे को ही जिम्मेदारी है, तेरे को ही बड़ा करना है, तेरे को ही मतलब घर चलाना है, भाई बहन की शादी करनी है, ऐसा वैसा करके। अब भाई तुम बड़े बेटे हो, तो तुम्हारे ऊपर डाल लाद देंगे, बिल्कुल जैसे तुम बड़े बेटे हो, तुम्हारे पास तुम्हारे नीचे 3 4 बहनें हैं, अब तुमको सबकी शादी करने का प्रेशर डाल देंगे। मतलब भाई, तुमने थोड़ा ना बोला था कि मेरे अलावा मेरी 4 5 बहनें चाहिए मेरे को। तुमने थोड़ा ना बोला था पैदा होने से पहले। भाई पैदा तुमने किया, तो जिम्मेदारी भी तुम ही लो ना। वो एक लड़के पे क्यों डाल रहे हो 20 22 साल के? उसने जीना चालू भी नहीं किया। ये भी नहीं कि उसको घूमने की आज़ादी दो। ऐसा भी नहीं है कि वो कम से कम 4 साल तो उसको ऐसे रखो कि उसमें कोई जिम्मेदारी ना लेना पड़े उसको, ना कोई ईएमआई हो उसके ऊपर, सिर्फ अपनी मर्जी से जहाँ उठ के जा सके चला जाए। ये भी नहीं है। अब वो उस 4 साल के लिए तुमको
ज़िंदगी भर रगड़ना पड़ेगा, ज़िंदगी भर अपने मालिक की गुलामी करनी पड़ेगी, चाहे वो 4 जूते मारे भिगो के, क्योंकि तुमको तुम्हारे ऊपर ईएमआई रहेगी, तुमको बच्चे पालने रहेंगे, तुमको भाई-बहन की शादी करानी पड़ेगी। तो भाई-बहन की शादी कराने के बाद खुद की भी शादी करानी रहेगी तुमको। और ये भी नहीं कि मतलब नॉर्मल शादी हो जाए, चलो कोर्ट वोर्ट में हो जाए, मंदिर में ले जाके, नहीं, एक धूमधाम से, बिल्कुल बारातियों के साथ, बिल्कुल ढोल ढमाके बजा के, टेंट वेंट लगा के, हलवाई हलवाई बुला के, पटाखे वटाखे सब, दाम झाम जितना भी होता है। और ये सब करने के बाद मिलता क्या है, एक एक दो दिन खुश कर लेंगे अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, कि वाह क्या खाना बना था, क्या अरेंजमेंट था। फिर वही है, फिर एक दो चार रोज और होंगे, मामा फूफा तक वो नुक्स निकालने लगेंगे, अरे ये क्या, पनीर तो था ही नहीं, कैसी शादी है यार, पनीर में नमक ज़्यादा है, इसमें वो ज़्यादा है, इसमें मिर्ची ज़्यादा हो गई, मसाला ज़्यादा हो गया, तेल ज़्यादा हो गया, ऐसे करके नुक्स निकाल के चले जाएंगे। फिर आगे जाके वो शादी तो तुमने करवा दी, ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे पास 10 लाख इकट्ठे रखे हों तो तुमने लगा दिए हों, तुमने किसी ना किसी से कर्जा लिया हुआ रहेगा। अब वो कर्जा भी पटाओगे, घर भी चलाओगे, फिर अपने ऊपर क्या खर्च करोगे। ऑन एन एवरेज हमें जो रिक्वायरमेंट होती है, एटलीस्ट 6-7 हज़ार की रिक्वायरमेंट होती है अपने बॉडी पे लगाने के लिए, प्रोटीन की, न्यूट्रिशन की, सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए एवरेज हमको इतना तो चाहिए ही है। लेकिन ये कोई, अरे ये लोग ना, मतलब जैसे उनको बताओ ना कि मतलब मैं डेली, मेरे को मतलब 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो उसके लिए मेरे को ये चीज़ें चाहिए रहेंगी, तो ऐसा करके मुंह बनाएंगे, अरे कैसे लाओगे इतना पैसा। और ये लोग ना वैसे मल्टीप्लाई करके बताएंगे कि अरे इतने इससे मल्टीप्लाई कर दो, बाप रे 7 हज़ार, 8 हज़ार, 8 हज़ार रुपये महीना सिर्फ तुम अपने प्रोटीन में उड़ा दोगे क्या, अपने ये सब में उड़ा दोगे, न्यूट्रिशन में उड़ा दोगे। इनको न्यूट्रिशन में खर्च करना भी उड़ाना लगता है, और ये रिश्तेदारी में ना हज़ार हज़ार रुपये निकाल लेंगे, और इसको इतना देना है, उसको उतना व्यवहार देना है, ये वो करके हज़ारों रुपये उड़ा देंगे। वहीं बात करें ये, जैसे यंग लोग हैं, वो क्लब में जाएंगे, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार ऐसे ही उड़ा के आ जाएंगे। वो वहाँ पे उनको नहीं दिखता है। अब अगला कोई अपना न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, वो वहाँ पे दिख जाता है कि ये इतना खर्चा कर रहा है अपने ऊपर। ये भी तो देखो कि वो यहाँ वहाँ मतलब हांड नहीं रहा, यहाँ वहाँ गलत नशे नहीं कर रहा, ये भी तो देखो ना, कहीं ऊट पटांग खर्चे भी नहीं कर रहा, अपने ऊपर लगा रहा है जितना लगा रहा है, क्योंकि उसको भी बुढ़ापे में मसल चाहिए होंगे। और ना ये मसल बनाने को ना ऐसा करते हैं कि बहुत, जैसे बॉडी बिल्डर लोग हैं वो उनसे उनसे जोड़ देते हैं, भाई तुम्हारा हार्ट भी तुम्हारा मसल है, तुम्हारी आंखें भी मसल हैं। जो तुम ऐसे बात कर रहे हो, फेस भी मसल होता है, तुम्हारी रिक्वायरमेंट है कि उस मसल को मेंटेन करके रखना, और उस पर ध्यान देना, ताकि आगे जाके तुमको दिक्कत ना आए। फिर ना ये बाद में क्या करेंगे, जैसे कि अभी ध्यान नहीं देंगे, क्या होता है न्यूट्रिशन, कुछ नहीं होता है, ये बहाने हैं, अरे जो मिलता है वही खाओ। फिर बाद में जाके एक याद आएगा डॉक्टर की, वो पड़ेगी अच्छे से, हॉस्पिटलों की बिल की पड़ेंगी अच्छे से। फिर इनको याद आएगा, डॉक्टर बोलेगा कि अरे अब तो वॉक करना चालू करना पड़ेगा, फिर वॉक करना चालू करेंगे ये लोग। फिर इनको याद आएगा कि नहीं ये मना है, वो मना है, तेल वाली चीज़ें मना हो गई हैं, डॉक्टर ने अंडा खाने को बोला है। तब इनको याद आएगा कि अरे हाँ यार अंडा खाना पड़ेगा अब तो। और वो प्रोटीन का डब्बा दे देंगे वो हॉस्पिटल वाले, वो प्रोटीन का डब्बा जिसमें प्रोटीन होता भी नहीं है, मतलब आधा प्रोटीन होता है, 50% से भी नीचे प्रोटीन होता है उसमें, वो वाला डब्बा दे देंगे, खाओ बेटा बैठ के, पानी में घोलो पियो। और अगर अभी कोई यंग लड़का जिम जा रहा होगा,
और प्रोटीन की डिमांड करेगा कि मेरे को प्रोटीन चाहिए, तो उस पे लताड़ देंगे उसको, भाग तेरी तो। जा जाके पैसे कमा। जिम जाएगा साले, पैसे कमा जाके। जा नौकरी कर जिसमें सार है, ताकि हम पैसे जोड़ें और तेरी शादी में जलाएं। फिर शादी में जला देंगे, फिर शादी के बाद होगा क्या, तुम पे अलग अलग तरीके के टॉर्चर करेंगे। घर वाले हो गए, समाज वाले हो गए, रिश्तेदार हो गए। एक तो एजुकेशन में क्या होता है, यही होता है, मतलब एक तरह से गुलामी बनाया जाए। तुमको आईआईटी करना है तो आईआईटी ही करना है। तुमको क्या बोलते हैं, ये फलाना फलाना कोर्स करना है तो वही करना है, उसी से करियर बनाना है। ये वाला साइंस वाला सब्जेक्ट लिया है तो साइंस वाले में ही तुमको करियर बनाना है। अरे मन नहीं है हमको, अभी पहले मन लग रहा था, अब नहीं लग रहा है, तो हम दूसरा स्विच कर रहे हैं। वो समझ में नहीं आती उन लोग को। अगर कोई टीचिंग की जॉब कर रहा है तो फिर उसको आइडिया आएगा कि नहीं यार, मतलब मेरे को ज़्यादा बच्चों तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, यूट्यूब चैनल खोलता हूँ और फुल टाइम लगा देता हूँ उस पर। और ताकि सारे के सारे बच्चे मिलके मतलब एक फ्री प्लेटफॉर्म पे देख पाएँ मुझे और सीख पाएँ, जो फीस नहीं दे पा रहे हैं, जिनको मजबूरी है कोई। तो वो भी नहीं समझेंगे कि अरे यार लगी लगाई नौकरी छोड़ के आ गया, भाग तेरी दूर, ये क्या है, क्या लगा रखा है। यूट्यूब ऐसे करेंगे। ये एक फिक्स पैटर्न रहता है इनका, उसी में बस तुम लगे रहो, वही एक सड़ी सी नौकरी करते रहो, जिसमें बॉस तुमको ताने मारे, लात मारे, कुछ भी करे, ताकि तुमको ईएमआई पटानी रहे, ताकि तुमको घर वालों को देना रहे पैसा। घर वाले पैसा जोड़ जोड़ के तुम्हारी शादी कराएंगे, फिर उसके बाद तुमको टॉर्चर होना चालू हो जाएगा कि बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं, बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है। अरे ये इसको देखो ना, ये इसके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे थे, ये फलाने फलाने के यहाँ डॉक्टर के यहाँ गए, वो देखो अगले साल हो गई, गुड न्यूज़ आ गई। ऐसे करेंगे यार, सीधे तुम्हारे उस पे ले आएंगे ये लोग कि तुम्हारी खड़ी नहीं होती। अब मेरे को कोई बोलेगा ना, मैं सीधे बोलूंगा हाँ मूंगफली जैसी नहीं खड़ी होती। बहुत यहाँ से। और अगर तुमको ऐसा है ना कि एक तो शादी करना मत, और करोगे तो तैयार रहना ये सब टॉर्चर के लिए, और कर भी ली गलती से, मतलब घर वालों ने जैसे तैसे करके तुम्हारी करवा भी दी, मतलब ब्रेन वॉश करके तुम्हारे ऊपर सारे पैतरे लगा लोगों के, फिर एक काम करना, जैसे तैसे करके एक साल के अंदर पैसे जोड़ लेना और भाग जाना वहां से, लिटरली मतलब ये स्टेट छोड़ के ही भाग जाना तुम अपना, किसी और स्टेट में चले जाना, सबका नंबर ब्लॉक मार देना, किसी से बात मत करना, सबसे कांटेक्ट तोड़ लेना। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि ये लोग ना जीने नहीं देंगे, हराम कर देंगे जीना तुम्हारा। एक तो खुद नल्ले हैं, और दूसरे तुम्हें भी नल्ला ही बना के छोड़ेंगे ये। फिर अगर इनसे ताने से ऐसा है कि तुमने अगर बच्चा पैदा कर भी दिया, फिर तो तुम्हारे ऊपर तो और ज़्यादा जिम्मेदारियां लाद देंगे ये लोग। तुम खुश हो नहीं हो, इनसे इनको कोई मतलब नहीं है। अरे तुमने किए, तुम्हारी मर्जी से किए, तुम झेलो, हमने तो करवा दी तुम्हारी शादी, हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी हमारी, हम तो मुक्त हो गए, हम तो मुक्त हो गए। ऐसे करेंगे। और जैसे पैदा नहीं करोगे ना, तो ऐसे करके भगवान के आगे आरती उतारेंगे, और आरती लेके आ जाएंगे, ऐसे सर पे रख देंगे, भगवान सद्बुद्धि दे इसको, सद्बुद्धि दे, ऐसे करेंगे भैंस। हाँ, जैसे तुम्हारे अंदर कोई दिमाग है नहीं है, सारा दिमाग इन्हीं बुड्ढों के अंदर है, ऐसे करेंगे, सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। 15 मिनट का हुआ है, ऐसे ही करेंगे तुम्हारे ऊपर। भाई अब नेचर ना सबको अपना अपना दिमाग लेके भेजता है, किसी का दिमाग किसी और चीज़ में चलता है, किसी का दिमाग किसी और चीज़ में चलता है। जैसे कि कोई लड़का है, उसका दिमाग चल रहा है क्रिकेट में ज़्यादा, उसको मज़ा आ रहा है वहाँ पे, अंडर 19 में खेलने लग रहा है, अंडर मतलब सेलेक्टर देख रहे हैं उसको, और दूसरी तरफ उसके ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर है,
उसका मन ही नहीं है यार, मतलब उसका क्रिकेट में मन है, तो उसको क्रिकेट नहीं खेलने देंगे, उसकी किट छीन लेंगे। इनको सचिन सहवाग तो चाहिए है, विराट कोहली चाहिए है, रोहित शर्मा चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं चाहिए, दूसरे के घर में चाहिए। ऐसे तो है ये लोग, इतने बड़े वाले ना। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि लड़कियों का क्या करेंगे, जैसे लड़कियों का, कुछ लड़कियां होती है मतलब पहले ही से टैलेंटेड होती है, मतलब बहुत ज़्यादा उनका अ, किसी का पढ़ाई में मन जाता रहता है, किसी का कुछ और चीज़ में मन जाता रहता है, तो उसको खींच लेंगे और बोलेंगे चूल्हा चौका संभाल, यही करना है तेरे को। आज 2026 में भी यही होता है। बहुत सारे कुछ स्टेट्स हैं, नाम नहीं लूँगा, वो आज भी वही पिछड़े हुए हैं, 10-11 साल में ही शादी करवा देते हैं आज भी। इतने बड़े वाले मतलब खूंटे से बांध देते हैं यार, आज भी सोचते ही नहीं है, अपने समाज की पड़ी रहती है इनको। अब वो अपनी बेटी की खुशियों की नहीं पड़ी रहती है कि उसका कहाँ पे मन लगता है, वहाँ वो चीज़ करने दें उसको। उसको भी आज़ादी चाहिए है, वो अपनी मर्जी से शादी करेगी ना, करेगी तो अपना पार्टनर ढूंढेगी ना। लड़कों का भी यही है, लड़कों का भी कुछ अलग नहीं है। लड़कों का क्या है, किचन में एक तो घुसने नहीं देंगे, ऊपर से लड़की रहेगी तो लड़की को नौकरानी बना के रखेंगे, लड़के को मस्त मौज कराएंगे पहले तो, ताकि बाहर जा, पहले लड़के को वही प्रेशर डालेंगे पढ़ाई का, पढ़ा पढ़ 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 ऐसे करेंगे। उसका मन है तो ठीक है, नहीं है तो कुछ और करने नहीं देंगे। जबकि ये कुकिंग हो गया, कपड़े धोना हो गया, ये तो बेसिक है यार, मतलब सर्वाइवल स्किल है ये, सबको आनी चाहिए। अपने कपड़े खुद धोना चाहिए सबको, मतलब, और अपना खाना खुद बनाना चाहिए सबको। नहीं सिर्फ लड़कियां बनाएंगी, सिर्फ औरतें बनाएंगी खाना आदमी है जो बाहर बाहर संभालेंगे सब। ये काम को भी ना जेंडर डिसाइड कर रखा है इन्होंने, हर चीज़ का जेंडर है इनके पास। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।